आदमी ने अपनी पत्नी को जानबूझकर एक सुनसान टापू पर छोड़ दिया। उनकी बेटी ने नफरत से उसे जमीन पर धक्का दे दिया और फिर बाप बेटी की जोड़ी बिना पीछे देखे नाव पर सवार होकर चली गई। उन्हें कोई परवाह नहीं थी कि वो महिला कैसे जिएगी। ये सब इसलिए क्योंकि उसने अपनी बहन को किडनी देने से मना कर दिया था। उसे सजा दी गई, पर किसी को नहीं पता था कि सालों पहले उसी महिला ने उसी आदमी को चुपचाप अपनी एक किडनी डोनेट की थी। लेकिन आदमी को हमेशा यही यकीन रहा कि उसकी जान उसकी बहन ने बचाई थी, इसलिए उसने अपनी पूरी मोहब्बत और शुक्रगुजारी उसी बहन पर लुटा दी। और जिसने उसकी जिंदगी बचाई उसे बस नफरत और तिरस्कार ही दिया। उसकी सोच से प्रभावित होकर उनकी बेटी ने भी अपनी माँ से रिश्ता तोड़ दिया। कभी ये सोचा भी नहीं कि वो औरत अकेली उस टापू पर कैसे जिंदा रहेगी। एक महीना बीत गया, वो जंगल के फलों से किसी तरह जिंदा रही। फिर एक दिन गलती से जहरीला फल खा बैठी, उसके मुंह से खून बहने लगा और वो समुद्र तट पर गिर पड़ी, जिंदगी और मौत के बीच झूलती हुई। उसी वक्त उसके जहन में अचानक एक रहस्यमयी सिस्टम एक्टिवेट हुआ। सिस्टम ने चेतावनी दी, ये शरीर सिर्फ 7 दिन तक जिंदा रहेगा, उसके बाद उसे एक नई पहचान में जन्म मिलेगा। कुछ देर बाद वही आदमी टापू पर लौट आया। उसने जब उसे मरणासन्न हालत में देखा तो उसे लगा ये सब सिंपैथी पाने का नाटक है। उसकी बेटी ने भी यकीन कर लिया कि माँ बस एक स्वार्थी औरत है जो किडनी देने से मना कर रही है। मरती हुई महिला ने आखिरी उम्मीद से बेटी की तरफ हाथ बढ़ाया, पर उसे ठंडेपन से धक्का देकर अलग कर दिया गया। फिर से उसे अकेला छोड़ने की तैयारी थी। दिल पूरी तरह टूट चुका था, इसलिए हार मानते हुए महिला ने किडनी डोनेट करने की हामी भर दी। अस्पताल में जब वो वॉशरूम जाने लगी तो बेटी ने उसे जबरदस्ती रोक लिया। उसे ये यकीन हो चुका था कि उसकी बायोलॉजिकल माँ उस बहन के सामने कुछ भी नहीं है जिसे सब प्यार करते हैं। उसने अपनी माँ से कह दिया, तुम मर ही क्यों नहीं जाती ताकि दीदी तुम्हारी जगह ले सके। वो शब्द किसी छुरे की तरह सीने में उतर गए। वही बेटी जिसे उसने 10 महीने पेट में रखा, जिसके लिए सब कुछ सहा। उसी वक्त वो आदमी भी सामने आया और जब उसे पता चला कि महिला भागने की कोशिश कर रही थी तो उसने उसे धमकाया, अगर दोबारा भागी तो तुम्हारी सबसे प्यारी दोस्त इसकी सजा भुगतेगी। उसने पहले ही उस कॉन्ट्रैक्ट में जाल बिछा रखा था जिस पर उसकी दोस्त ने साइन किया था और अब वो औरत उस आदमी का असली चेहरा देख रही थी जिसके साथ उसने 10 साल एक बिस्तर शेयर किया था। महिला ने आखिरकार सारी उम्मीदें खो दी। तपती पीड़ा और निराशा से थक कर गिर पड़ी। अस्पताल के कमरे में बेहोश होकर पड़ी थी कि अचानक एक तेज थप्पड़ से उसकी आंख खुल गई। वो उसकी बायोलॉजिकल माँ थी। पहले उससे कुछ पूछे बिना ही एक और थप्पड़ जड़ दिया। उसकी दत्तक बहन ने फिर से उसे फंसाया था। इस बार आरोप लगाया कि महिला ने उसे पहाड़ से धकेल दिया। सबसे निर्दयी बात ये थी कि वह बहन खून का रिश्ता भी नहीं था और महिला ही असली बेटी थी। आंसुओं के साथ उसने माँ से कहा, मेरे पास सिर्फ एक किडनी बची है, फिर से दान करना मेरी मौत होगी। लेकिन कोई उसकी बात पर विश्वास नहीं करता था। आदमी पक्का मानता था कि वह झूठ बोल रही है और सीधे उसे मेडिकल टेस्ट के लिए ले गया। लेकिन उसे नहीं पता था कि डॉक्टर पहले ही बहन से रिश्वत ले चुका था। टेस्ट रिपोर्ट बिल्कुल सामान्य आई, जिससे उसकी बात फिर बेकार साबित हो गई। आदमी बहन द्वारा बुने गए झूठ के जाल में फंसा रहा। अस्पताल के कमरे में बहन ने फिर से ड्रामा शुरू किया। अपने पैर फाड़ते हुए वह दर्द भरे स्वर में आदमी को बुलाने लगी और बोली कि उसकी बड़ी बहन उसे मारना चाहती है। जैसे ही आदमी अंदर आया वह जोर जोर से रो पड़ी। जैसे उम्मीद थी, आदमी ने उस महिला पर कठोर शब्दों से हमला किया। इतना ही नहीं, उसने उस महिला की चिप भी दे दी।